हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जो लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज देखिए हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं। आज बताएंगे तत्व क्या होता है और तत्व को कितने भाग में बांटा गया है और वह भाग कौन कौन सा है और उस भाग का परिभाषा जानेंगे। उसके बारे में आज हम लोग को अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, ELEMENT। देखिए जब आप लोग से कोई पूछ देगा तत्व किसे कहते हैं, आप लोग देखिए बहुत आसान और सरल भाषा में इसका आप लोग परिभाषा दे सकते हैं। बोलिएगा तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो क्या होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसे हम क्या कर सकते हैं, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भाग में क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते, उसे तत्व कहते हैं। चलिए आप लोग परिभाषा लिखिए जल्दी। बोलिएगा कि तत्व क्या? वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, तथा जिसे हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाता वो तत्व कहलाता है। देखिए क्या लिखे है कि वह शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो क्या कर रहा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसे हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। उसे क्या बोलेंगे? तत्व बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तत्व। अब देखिए अपना लोग को जो प्रकृति में अभी तक में वैज्ञानिकों के द्वारा कुल 118 तत्व का खोज किया गया। यहाँ पर लिख लीजिए कि वैज्ञानिकों द्वारा कुल 118 तत्व की खोज की गई है। और आगे देखिए, आगे क्या याद रखेगा, वैज्ञानिक द्वारा कुल 118 तत्व की खोज की गई है जिसमें से 94 तत्व अपने लोग की प्रकृति में पाया जाता है। लिख लीजिए जिसमें से 94 तत्व प्रकृति में पाया जाता है। यहाँ तक देखिए आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता, तत्व समझ गए। तत्व क्या हुआ? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता, उसे क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। कुल वैज्ञानिकों द्वारा 118 तत्व की खोज की गई है जिसमें से 94 तत्व प्रकृति में पाया जाता है। अब देखिए तत्व को कितने भाग में बांटा गया, तो तत्व को अपना लोग पढ़ेंगे। तत्व को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग बांटा गया? तत्व को 3 भाग में बांटा गया, जिसका देखिए टाइप आप लोग देखिए। पहला होता है धातु, पहला आप लोग याद रखिएगा धातु। दूसरा आप लोग याद रखिएगा अधातु। तीसरा याद रखिएगा उपधातु। धातु को कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में। पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब देखिए धातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे, उपधातु किसको बोलेंगे, ये आप लोग को हम बताते हैं। धातु बोलिएगा, धातु क्या है? तत्व का भाग क्या है? धातु किसका भाग है? तत्व का भाग है। तो बोलिएगा वैसा तत्व। क्या होगा? वैसा तत्व जो क्या होगा, विद्युत तथा उष्मा क्या होगा, सुचालक होगा। क्या होगा? विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होगा। साथ ही साथ तन्य और आघातवर्ध होगा। क्या होगा? तन्य और आघातवर्ध होगा। उसको क्या बोलिएगा? धातु बोलिए। क्या बोलिएगा? धातु। अधातु में देखिए बोलिएगा, अधातु में क्या, आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होगा। क्या होगा? आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होगा। विद्युत का भी क्या होगा, विद्युत और उष्मा का सुचालक भी नहीं होगा। उसको क्या बोलिएगा? अधातु बोलिएगा।
उपधातु किसको बोलिएगा? जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा, उसको क्या बोलिएगा? उपधातु बोलिए। क्या बोलिएगा? उपधातु बोलिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते फिर आप लोग को लिख करके इस सब का भी परिभाषा बताते हैं। अब देखिए धातु किसको बोलेंगे अपन लोग? धातु, धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, METAL, मेटल बोलते हैं धातु को इंग्लिश में। देखिए धातु क्या परिभाषा आप लोग को बताए कि वैसा तत्व जो तन्य एवं अघात वर्ध, तन्य एवं अघात वर्ध हो एवं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो धातु कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। देखिए क्या बोले हैं कि वैसा तत्व जो तन्य एवं अघात वर्ध हो एवं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो धातु कहलाता। टोटल तत्व का संख्या कितना था? 118 वैज्ञानिक, जिसमें से 94 तत्व प्रकृति में पाया जाता है। उसमें से आप लोग देखिएगा कि जो सब तन्य होगा और अघात वर्ध होगा, तन्य कहने का मतलब है उसको पीट करके तार के जैसा लंबा बना सकते। क्या कर सकते? पीट करके तार के जैसा लंबा बना सकते। अघात वर्ध कहने का मतलब उसको हुआ कि उसको पीट करके आप लोग क्या कीजिएगा? चौड़ा बना सकते। क्या कर सकते? चौड़ा बना सकते। तथा देखिएगा उष्मा और विद्युत का क्या हो? सुचालक। उष्मा और विद्युत का सुचालक कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अभी अगर यह एक कौन सी है? धातु है, अगर यहाँ आप इसको गर्म कीजिएगा, यहाँ भी गर्मी का एहसास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्मी का एहसास होना चाहिए, तब यह कौन सी होगा? तब हुआ यह सुचालक। यानी इस सिरा से अगर हम कौन उष्मा का प्रवाह कर रहे हैं तो इस सिरे तक आसानी से पहुंच जाए। याद से ये तो उष्मा की बात है। विद्युत का देखिए, विद्युत का अगर इस होकर के हम प्रवाह करते तो इस होकर के बड़ी आसानी से क्या होना चाहिए? यहाँ तक अपना लोग को मिल जाए, तब यह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु। ये सब गुण जिसमें देखिएगा उसको क्या बोलिएगा? धातु। क्या बोलिएगा? धातु। यानी तन्य होगा, अघात वर्ध होगा, उष्मा और विद्युत का क्या होगा? सुचालक, उसको क्या बोलिएगा? धातु। अब देखिए एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए, जैसे सोना चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि। ये सब में देखिए क्या होता है? ये सब गुण पाया जाता है। और सारा तत्व है, तंबा सब भी है, उस सब भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सब तत्व में क्या होता है? धातु का गुण पाया जाता है। क्या होता है? धातु का गुण पाया जाता है। अब देखिए आप लोग धातु समझ गए। अब देखिए धातु के बाद एक लिखाए थे क्या? उपधातु। क्या लिखाए थे? उपधातु। धातु बाद अधातु पर लिखिए, अधातु पर लिख लीजिए। अधातु इंग्लिश बोलते हैं नॉन मेटल, METAL, मेटल। इसमें क्या होगा? देखिए धातु का गुण इसमें नहीं पाया जाएगा। क्या हुआ? धातु का गुण इसमें नहीं पाया जाएगा। धातु क्या था? तन्य और अघात वर्ध होता था। अधातु क्या होगा? तन्य और अघात वर्ध नहीं होगा। धातु होता था उष्मा और विद्युत का सुचालक होता था। अधातु क्या होगा? उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होगा। लिख लीजिए, वैसा तत्व जो तन्य एवं अघात वर्ध ना हो तथा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक ना हो, अधातु कहलाता है। देखिए यह क्या हुआ? अधातु क्या हुआ? न तन्य होगा, न ही अघात वर्ध होगा, और क्या उष्मा और विद्युत का सुचालक भी नहीं होगा। तब होता क्या? यह भंगुर होता। क्या होता? भंगुर। यानी अधातु को अगर आप पीटिएगा तो क्या होगा? चूर हो जाएगा। क्या होगा? चूर हो जाएगा। उसको क्या बोलिएगा? अधातु बोलिएगा। इसके एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सब के सब क्या है? अधातु। ये सब के सब क्या है? अधातु है। अधातु आप लोग समझ गए, धातु आप लोग समझ गए, अधातु समझ गए। ठीक। अब देखिए, अब लिखिए उपधातु। उपधातु को इंग्लिश कहते हैं मेटेलॉइड, METALLOID, मेटेलॉइड।
अब देखिए उपधातु क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट, इसका परिभाषा तो आप लोग बड़ी आसान तरीका से बोल सकते हैं कि यार उपधातु ना तो धातु होगा और ना क्या होगा अधातु होगा। तो क्या होगा, ना धातु होगा और ना अधातु, तब हो क्या उपधातु होगा। यानी ऐसा तत्व जिसमें क्या होगा धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। क्या होगा, ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो। ऐसा तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि तत्व का क्या, तत्व का ये सब क्या है टाइप है। तत्व का ही धातु अधातु धातु क्या है टाइप है। क्या है टाइप है। इसलिए ऐसा तत्व क्या बोलेंगे, ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो उपधातु कहलाता है। इसका एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए, इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सिलिकॉन लिख लीजिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन लिख लीजिए, जर्मेनियम लिख लीजिए, आर्सेनिक लिख लीजिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। आप लोग को तत्व का परिभाषा धातु अधातु धातु कहीं भी किसी प्रकार का परेशानी हुआ होगा समझने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। और जो सब अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सभी आदमी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।